नाम गुरविंदर कौर भमरा। मैं 2-3 दिन से महिलाओं की स्टोरी सुन रही थी। बहुत जर्नी उनकी हार्डफुल रही है, बट मेरी उतनी हार्ड प्रॉब्लम में नहीं थी सर। बट मुझे हटके, अपने जीवन से हटकर कुछ करना था। एक पहले जीरो से स्टार्ट करूंगी सर, पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी आपको सर। बचपन में थोड़ा हार्ड हार्ड रहा है लाइफ मेरा। पापा की डेथ हो गई थी, तो एजुकेशन चल रही थी। तो वो टाइम पे हम तीनों बहनें थी, एक भाई था। बट पूरे घर का भार हमारे सर पे आ पड़ा। तो आज भी याद है मुझे, 10th का पेपर देने जाते थे, पेपर आधा करके आ जाते थे, क्योंकि हमें मैं ब्यूटी का काम करती थी। और उसके लिए ऑर्डर होते थे तो आ जाते थे रिटर्न हम। क्या होता है जब किसी के घर में कर्ता जो होते हैं ना, पिताजी, अगर नहीं होते हैं तो रिश्तेदार तो सब होते हैं हमारे, और सब अच्छे हैं। बट हम ऐसे लोग हैं, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं समय। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सब खुद मेहनत करना जानते हैं। हमने भी मेहनत की, एजुकेशन पूरी की अपनी, ग्रेजुएशन पूरी की। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद सर, मेरे लिए रिश्ता आया सर जी का। घर में मैंने पहले ही बता रखा था, मुझे बिजनेसमैन नहीं चाहिए, अच्छा जॉब गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, खाने पीने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सर जी का पहला रिश्ता आया। मेरे पिताजी नहीं थे, इसके लिए मम्मी ने चाचा जी को बुलाया। चाचा जी आए, देखा, ठीक है, सर जी को पसंद किया, बोला लड़का तो बढ़िया है, बट ये बेटी की दाल रोटी चल जाएगी। आप समझ सकते हो, दाल रोटी चल जाएगी, नौकरी वाला है ना सर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो हमने, मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने एक मतलब अपना रेपुटेशन अलग बनाना था। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है सर। आगे ज्यादातर डिफेंस में लोग हैं हमारे यहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि बैकग्राउंड काफी अच्छा है सबका। तो मुझे, हमें किसी का हेल्प नहीं लेना था। तो यहाँ पर भी, ससुराल में भी सब अच्छे खासे हैं, अच्छी फैमिली है सबकी मेरी। और घर में जॉइंट फैमिली थी सर। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। आज नहीं है वो, बट आज वो मुझे कहीं ना कहीं से सुन रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से ही हूँ। हमारे घर में क्या होता है, अगर हस्बैंड का जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो लेडीज को अलाउड नहीं करते हैं कि वो बाहर जाके कुछ करे। सबके यहाँ यही होता है ना मैम, जो भी मुझे सुन रहे हैं। तो हमारे घर में भी, मैंने बोला कि मुझे कुछ अलग करना है, तो कुछ बड़े बड़े थे घर के, उन्होंने बोला नहीं, हस्बैंड का जॉब इतना अच्छा है तो आप क्यों कर रहे हो। बट मेरी सासू माँ ने बोला नहीं, आपको अगर इच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो करिए। 3 महीने के बाद मैंने अपना अलग से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया। अपना बाद में ब्यूटी खोला, अपना पार्लर खोला। अच्छी खासी इनकम थी सर के साथ, बहुत अच्छी लाइफ चालू थी हमारी दोनों की। बट मुझे ना अपनी लाइफ से हटके कुछ करना था। जैसे एक होता है ना लेडीज में, नहीं मैं अपने लिए तो हम जी ही रहे, बट बाहर निकल के किसी और के लिए कुछ करना है हमें। हर लेडी सोचती है कि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, सोशल वर्क करना अच्छा लगता है किसी के लिए, बट वो घर से ही नहीं निकल पाती। तो मुझे फ्रीडम थी इसके लिए, जितना हो सके मैं लोगों की हेल्प करती थी। घर में कभी रोक टोक नहीं थी मुझे। सर का बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिला मुझे, घर में सभी का, देवरानी जेठानियों का, मेरा सासू माँ का विशेष करके। और सर का जॉब था रेलवे में। रेलवे में जॉब है तो क्या होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। और उनके उसके बाद में शाम को वो मेरे साथ में थोड़ा बिजनेस करते थे, शॉप था अपना, वो हिसाब से। बट उनके एक फ्रेंड थे, एक बार ऐसे ही आए, कुछ सामान लेके आए, वो सामान लेके आए और मुझे बोला ये आप यूज करके देखिए ना।
मैं बोले सामान तो है, चाय पत्ती भी है अपने घर में, सब चीजें, तो आप ये क्यों ले आए? बोले नहीं, आप यूज करके देखिए। मैं बोला ठीक है। सामान लेके आए, और उसके ऊपर RCM लिखा हुआ था। यूज किया, अच्छा लगा। और मेरा कुछ अलग सर्कल था, बुटीक था और पार्लर था, तो लेडीज लोगों का पता है कि उनका सर्कल काफी बड़ा होता है। तो जैसे मैंने यूज किया, सामान अच्छा लगा और मार्केट रेट से सस्ता भी था। तो सर को मैंने बोला ये आप कहाँ से लेके आए? बोले मेरे फ्रेंड है एक रेलवे के, जावेद काजी करके, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये करिए। मैंने बोले ठीक है। तो मैंने बोला ये तो आपने, उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें रॉयल्टी इनकम आती है, पूरा बिजनेस प्लान बताया। आप सबको पता होगा, पूरा वापस से मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, जितने भी लोग हैं सीनियर ही यहाँ पर बैठे होंगे। तो उन्होंने मुझे प्लान बताया, तो मुझे अच्छा लगा। भैया पेंशन मिलेगी सर को, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जितना टाइम जी रहे हैं हम दोनों को पेंशन मिलेगी। हस्बैंड को तो मिलेगी, हस्बैंड के बाद में लेडीज अगर बची तो उसको आधी मिलेगी। बट क्या जरूरी है कि हस्बैंड के बाद में लेडीज बचेगी, जब हस्बैंड पहले जाएगा, जब लेडीज पहले जाएगी हमारे में? ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि ये बिजनेस है, बहुत बढ़िया है, एक बार हम मेहनत कर लें तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाएगी, इसमें रॉयल्टी इनकम है। तो मुझे अच्छा लगा, बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा। इनके सीनियर थे जावेद काजी और रफीक शेख करके, वो घर में आए, सर आज वो दोनों जन बिजनेस में नहीं है सर, वो नहीं है, बट हम हैं। तो हमने मेहनत की, मैंने अपने सर्कल में सबको बताया, जितने मेरे साथ में ग्रुप की महिलाएं थी सबकी सब इन्वॉल्व हुई। उन्होंने बोला हमें पता है गुरविंदर कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आप नहीं गिरोगे तो हमारा भी नुकसान नहीं होगा। सबके सब इन्वॉल्व हुए। 6वें महीने, चौथे महीने में रॉयल्टी आया हमारा। कारवां आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बड़े होते गए। मेरा छोटा बेटा मुझे आज भी याद है, 3 साल का था, हर सेमिनार में उसको लेके जाती थी। कोठारी सर जी का नाम लेने जा रही हूँ, माननीय कोठारी सर, जिनके हमारी ग्रेट अपलाइनों में आते हैं, जिनके सानिध्य में हमने ये बिजनेस सीखा। उन्होंने एक बात बताया था, आप अपलाइन की बेल्ट पकड़ लो। हमने तो कोठारी सर जी की बेल्ट पकड़ी हुई है, अब तक छोड़ नहीं रहे। बीच वाले पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चलना हमें, ये कारवां आगे आगे बढ़ के लेके जाना है हमें। तो हम जो भी सीखते हैं, जैसे कोठारी सर हो गए, उसके बाद में हमारे ग्रेट अपलाइनों में आते हैं दिनेश चौधरी सर जी, उनकी स्टोरी कभी मैंने समझो उनके सेमिनार देखे। उनके जैसे जब मैंने सेमिनार देखे तो फिर मैंने सोचा अरे यार, इन्होंने तो कितना स्ट्रगल किया है, हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे खासे घर से हैं, बिजनेस भी अच्छा था मेरा, बट हमें ये रेगुलर करना है ये बिजनेस। तो हम आज की डेट में ये बिजनेस रन कर रहे हैं। साथ में मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारा PUC नहीं होता था, डोंबिवली में एक ही PUC था, तो सर वो टाइम पे सर रात को 2 बजे उठे। 2 बजे उठ के मेरे को उठाते, गुरविंदर आप उठो। मतलब क्या हुआ इतनी रात को आप क्यों उठे? बोलते मुझे ना ऐसे लग रहा है कि PUC अपना होना चाहिए। तो रात के 2 बजे उनके मन में आया कि PUC होना चाहिए। तो हमने बोला चलो ठीक है। हमने सुबह कोठारी से सर जी को फोन किया, सर जी ने बोला ठीक है। उन्होंने भी हमें सलाह दिया, हमने उनकी सलाह से PUC रन कर रहे हैं अभी भी। तो ऐसे ही हम सीखते रहे। एक बार की बात बताने जा रही हूँ, BC सर जी का नाम लेने जा रही हूँ फिर से, मेरे गुरु हैं आदरणीय। मैं, मेरे पास ना उनके लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं आज हूँ जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो बॉम्बे में वो आया करते थे, मुझे उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑफिस में गई, न्यूट्रीचार्ज के ऑफिस में नहीं, पहली बार मैं उनके घर में गई थी। घर में गई, उनका ना, उनका फेस देखेंगे ना आप, अगर जिसको नॉलेज है अलग अट्रैक्ट करता है। आप पूरा नजरें मिला के उसको देख नहीं पाते, एक अलग जो ऑरा होता है ना, पॉजिटिव ऑरा है उनके अंदर। अगर कोई महसूस करता है, जिसको फीलिंग होती है, वो ऐसे व्यक्ति है, महान व्यक्ति। तो उन्होंने जो मुझे राय दी, फिर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो मुझे हमें जो सिखाते हैं बहुत बढ़िया तरह से। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे मुझे देखा, और ऐसे नहीं है कि मतलब उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं, उन्होंने पर्सनली मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने मेरा बिजनेस करने का तरीका देखा, सेवा भाव का। हम सिख धर्म से आते हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ ये कूट कूट के भरा होता है कि हम हेल्प करें किसी की। जैसे हम दसवंत निकालते हैं सेवा के लिए, तो उस तरह से मैं अलग अलग न्यूट्रीचार्ज वालों की ट्रेनिंग अटेंड करती थी।
सब जो भी हमारा जो न्यूट्रिशन आ रहा था उसकी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करके हम डॉक्टर्स के यहाँ कैंप लगाया करते थे, और उसके जो रिजल्ट थे बहुत बढ़िया आते थे। जो हमारे न्यूट्रिशन है बहुत ही अच्छा है, बोलते हैं ना उसके लिए जैसे तोड़ नहीं है मार्केट में, इतना बढ़िया न्यूट्रिशन है। अगर हम उसको अच्छी से, अगर हम उसका नॉलेज लेते हैं कौन सा न्यूट्रिशन किसको यूज करना है, अगर हम ये सीखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। तो मैं डॉक्टर्स के यहाँ कैंप लगाया करती थी। सर जी ने देखा सर, और उसके बाद में सर ने मुझे बोला, सर हमारे यहाँ आए, मैं सर के साथ में थी ट्रेन में, तो सर ने मुझे 2 किताबें दी, आज भी मेरे पास हैं सर। सर ने बोला कि आप ना बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप ना एक जगह बैठो, आप डिग्री प्राप्त करो और ऐसा करो कुछ कि लोग आपके पास आए। आपने अगर ये बीजे के बीजे उस टाइम आया था न्यूट्रीचार्ज में, तो उन्होंने बोला आप न्यूट्रीचार्ज के बीजे 100 पे काम कर जाओ। 100 पे अगर काम करोगे ना, लोगों की लाइन लगेगी आपके यहाँ खुद ब खुद आएंगे। तो सर ने हाथ अगर सर पे रखा है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना हो। और जो भी मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की है अपने बच्चों के साथ में पूरी की है। मेरी बेबी की अभी 7-8 महीने पहले शादी हुई है, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करती थी। बेटा है मेरा पीयूसी रन कर रहा है साथ में मेरे। तो हमने एजुकेशन पूरी की, डॉक्टरेट की अपनी, जो एजुकेशन हमारी पहले रह गई थी फैमिली मैटर की वजह से। आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट आते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, सर जी का आशीर्वाद है कि अच्छे होके जाते हैं। एक बोलते हैं ना, जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे ना हो और अपना जो मन में सेवा भाव ना हो, हमें उनसे क्या मिलेगा, अगर हम ये सोचते हैं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बट हम किसी को किस तरह से ठीक करते हैं और कैसे अगला ठीक हो, अगर ये विचार हम रखते हैं तो नेचुरल है ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, और हम कहीं ना कहीं जो काम करेंगे उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। हम अवार्ड फंक्शन है सर, ये हमारा दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ था, वहां का टीसीजी सर जी के हाथ से जो अवार्ड मिला ये हमें बॉम्बे में मिला था सर। बीसी सर जी हैं हमारे साथ में, सेमिनार में हम बैठे थे, अवार्ड फंक्शन था ये भी सर। हमें बहुत बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके साथ बैठे हैं। ये टीसीजी सर जी के हाथ से हमें अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स हैं सर, टीसी सर साथ में हमारे। ये दिल्ली में हम सेमिनार के लिए अपने अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे, और ये बाजू में जो है अंधेरी न्यूट्रीचार्ज का ऑफिस है, वहां पर हमारी ग्रेट अपलाइन कोठारी सर जी, दिनेश चौधरी सर, ये भी हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम था सर। ये भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम है दिल्ली का सर, ड्यूटी चार्ज की टीम है हमारे साथ, टीसीजी है, कोठारी सर हैं। ये ड्यूटी चार्ज की टीम है हमारी, दिल्ली में अवार्ड फंक्शन था, और ये ऑफिस में अंधेरी में अवार्ड फंक्शन था ये भी सर। ये भी ऑफिस की पूरी टीम है अपनी ड्यूटी चार्ज की, मनीषा जी। ये जू में जो प्रोग्राम हुआ था फर्स्ट अपना धरने के बाद में, जब भी हमारे पूरे अमिताभ बच्चन सर हैं, टीसीजी हैं, यहाँ पर भी जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये न्यूट्री चार्ज के टारगेट हमने पूरे किए थे उस वक्त। मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है ये हमारी साथ में, ये अंधेरी में प्रोग्राम हुआ था सर। ये न्यूट्री चार्ज ऑफिस की क्लिप्स हैं, मनीषा जी हैं साथ में। ये हमारा बोलते हैं ना गुरु घर है, भीलवाड़ा राजस्थान, कंपनी हमारी, ऑफिस। न्यूट्री चार्ज जी के ट्रेनर हैं ये, अंधेरी आए थे, कांदीवाली में इनका प्रोग्राम था वो टाइम पे। ये हमारी ग्रेट अपलाइन है जिनसे हम सीखते हैं। ये भी अगर हमारे सीनियर साथी हैं तो उनको पता होगा, जयपुर का और दिल्ली का धरना है, पूरी टीम के साथ में हम गए थे।
आगे के अचीवमेंट, गामा के अवार्ड और पूरे न्यूट्रीचार्ज के अवार्ड हैं हमारे ये। सर्टिफिकेट है गामा की तरफ से, ये भी सर्टिफिकेट से सानिया मिर्जा के हाथ से मिला था मैम दिल्ली में। ये भी हमारे सर्टिफिकेट से अचीवमेंट है मैम। ये गामा के टारगेट पूरे किए थे। न्यूट्रीचार्ज के 50 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टारगेट पूरा हुआ था। ये न्यूट्रीचार्ज के टारगेट पूरे हुए हैं, उनका है। थैंक यू। ये तो मैंने अपना परिचय दिया, और आज हम कहाँ हैं वो मैंने बताया आपको। बट आज जो भी है हम बीसी सर जी की वजह से हैं। क्लिनिक रन कर रहा है। एक बात बताना मैं आपको भूल गई। मैं हमारे यहाँ क्या होता है, पंजाब में ज्यादातर सब विदेशों में जाते हैं, हमारे घर में भी ऐसे ही है। मेरे चाचा जी के लड़के वगैरह सब बाहर है, अमेरिका में है। अ, उनका और मेरा एक बार बात हुआ। उन्होंने बोला नहीं दीदी, इंडिया में कुछ नहीं रखा है, हम बाहर जाके ज्यादा कमाएंगे। मैंने उनको कहा बेटा देखो, मैं जो कर रही हूँ और आप जो कर रहे हो, एक दिन आगा आएगा आपकी इनकम से ज्यादा इनकम मेरी रहेगी, वो भी कहाँ, आरसीएम बिजनेस से। बाहर जाके जो आप नहीं कमाते हो, यहाँ रहकर आप वो समाज सेवा, लोक सेवा करके और अपने लोगों के बीच में रह के वो इनकम ले सकते हैं हम। और आज जो मैं इनकम ले रही हूँ, मेरे लिए वो मायने नहीं रखती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इनकम है, मुझे संतुष्टि नहीं है वहां से। मुझे कम से कम 5-10 लाख से ज्यादा इनकम चाहिए सर। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, और ये इनकम यहाँ से आएगी। और हम वो हैं जो एक न एक के साथ 1.25 लाख के साथ एक लड़ाने वाले हैं। तो टीम ऊपर नीचे होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चलेंगे, कारवा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे सर बोलते हैं अपलाइन का बेल्ट पकड़ा हुआ है, मेरे पास तो टीसीजी है, बीसीजी है, कोठारी सर है, इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, सबका बेल्ट पकड़ के रखी हूँ, आज तक छोड़ा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम कितनी है क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये बिजनेस है, उससे तो डरना है ही नहीं। हमें खाली अपना काम करना है। हम अगर भले धीरे धीरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ना एक दिन हम वो मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए। और पीने तो अपने आप आएगी आपके पास, ये तो सर जी ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है। कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ अपने शेयर करना चाहूंगी। आज ही सुबह भी मुझे एक फोन आया, 3rd स्टेज पे कैंसर पेशेंट है सर। 3rd स्टेज पे है, जो उसका पैनक्रियाज है उसके वो डैमेज हो चुका है। वो लेडी ने मुझे फोन करके बोला मैम हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने बोला उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, 3rd स्टेज है, बट उसकी जो लाइफ है हम उसे कम से कम वो अच्छी से जिए, जितनी भी क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जितने भी सांस लिखे हैं ना, ना कम ना ज्यादा, बट वो हम अच्छे से, वो अच्छी से जिएगी किससे, उससे हमें अपना न्यूट्रिशन देना है। मैंने उनको बोल दिया है, पूरा उनका दवाइयां निकाल के रख दी हैं। आप अपने बाहर ट्रीटमेंट कर रहे हो वो करो, साथ में ये भी करो। तो इसी तरह से हमें सेवा भाव रखनी है, अपने लोगों का सेवा करनी है, जिससे ऊपर वाले का भी आशीर्वाद बना रहेगा। और हमें भी एक बोलते हैं ना, एक बात बोलना चाहूंगी मैं, जीते तो सब हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना। रास्ते में चलता हुआ कुत्ता देखा है किसी ने, सबने देखा है। उसको भी भगवान ने पैदा किया, हमें भी किया है, वो भी अपना पेट भर रहे हैं ना। अगर हमने भी वही किया तो क्या फर्क पड़ा हमें और उसमें। उसको आप देखिए, मैंने एक ऑब्जर्व किया था, हमारे इधर ऐसे खाना साइड में पड़ा था, एक कुत्ता आया, लिया वो, और थैली में पकड़ के ले गई अपने बच्चों के पास। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी अगर वही कर रहे हैं तो वो कुत्ते में और हमारे में क्या फर्क है। अरे इंसान का रूप मिला है, ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है, तो हमें अपने लाइफ से हटकर कुछ करना चाहिए। अगर हमने वही किया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो वैसे रोटी तो हमें मिल ही रही थी, अच्छी खासी मिल रही थी,
अच्छी सी जिंदगी लाइफ जी रही थी मेरी। वो टाइम पे समझो 15 साल पहले मेरी बुटीक की इनकम 50,000 से ऊपर थी। मैं अब 50,000 से ऊपर वो 15-20 साल पहले कमा रही, तो आज की रेट में तो और ज्यादा होती ना। तो मैं वही करती। ये क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। और जो इनकम मैं वहां से नहीं ले सकती, जैसे मैंने मेरे भाई को बोला कि नहीं, जो आप इनकम विदेशों में जाके कमा रहे हो, मैं वहां यहाँ से कमाऊंगी। इंडिया में रह के दूसरा कोई जरिया है क्या? बोलिए। नहीं। हम आरसीएम से ही ये इनकम ले सकते हैं, अच्छी खासी। और जब कोई आते हैं ना पेशेंट आपके पास, अभी 3 दिन पहले बिहार से एक पेशेंट है मेरे पास। बिहार से बच्ची आई है। कितने 9 महीने की है। स्पाइन का इश्यू है, बैठ नहीं सकती है वो। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं, बैठ नहीं सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आई है। मैंने उसको, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको गामा का डोज दिया इतनी छोटी बच्ची को। बट वो कैसे देना ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, आप नहीं देना। तो उसको तीसरे दिन उसको बच्ची को फर्क पड़ा, जो अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रही थी ना। आज सुबह उसकी गर्दन, नेक के ना, वो सीधी है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नहीं है, नहीं तो ऐसे पड़ी रहती थी। तो ये जो रिजल्ट है गामा के, न्यूट्रीचार्ज के जो रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर हम अगर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है।